परमादरणीय सुंदर साथ जी खुलासा ग्रंथ को लेकर इस ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में उपस्थित हो चुके हैं और प्रकरण 1 है। चौपाई नंबर 64-65 में 3 तन चल रहा है। तो विशेष करके तारतम्य कॉन्सेप्ट पर हम जोड़ दे रहे हैं, ये खुलासा का पहला प्रकरण होने के कारण, क्योंकि ये उतरी हुई वाणी है। वाणी अवतरण के पश्चात मोमिन ब्रह्मात्माएं चौपाइयाँ उतारती लिखती है और प्राणनाथ जी महाप्रभु उस चौपाई को किस प्रसंग से, कहाँ की चौपाई है, क्या प्रसंग है, फिर चर्चा करते हैं। उसी को इलम परंपरा कहा जाता है। तो गुरु महाराज जो इलम का ज्ञान है उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट में जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ धनी ने कहा चौपाई नंबर 61 में लिखा है सिपारे 14 में, गिरो भात है 3 प्रकार का जमात लिखा हुआ है। तो हमने 3 प्रकार के जमात बोलते ही दिमाग में यही है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। मतलब जब सृष्टि बनती है तो सृष्टि में आप जाके देखिए धर्मशास्त्र या उपदेशों में एक सतगुणी जमात, एक रजगुणी जमात, एक तमोगुणी जमात करके ये त्रिगुणमय सृष्टि में इस तरह से 3 जमात है। ये सृष्टि के अंदर में सुंदर सा कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब यही पहला होना चाहिए। उसमें आपको जैसे गीता में 3 जमात को अगर गीता में देखें तो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, एक जमात ऊर्ध्व कर दी जाता है, और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुणी कर्मभूमि से अच्छा कर्म करके यहीं जन्म लेते हैं, और अधो गच्छन्ति तामस, तामसी नीचे की ओर, नीचे के लोग या मनुष्य से 84 लाख योनि में चले जाते हैं। इस तरह से 3 जमात को गीता में भी फरमाया है। उसके बाद ये सब डिजाइनिंग क्यों हो रहा है, ये डिजाइनिंग का महाकारण क्या है? तो हमें तारतम द्वारा अक्षरातीत ब्रह्मात्मा खेल में आ रहे हैं। तो यहाँ पात्र कहाँ बैठ के खेल देखेंगे? ये परब्रह्म के हृदय में मास्टर प्लान है। इसलिए धनी के मास्टर प्लान में तारतम ने दिखाया है कि संसार में एक जमात कुन्न हो जा कहने पर उत्पन्न होने वाले, एक ओम बहुशम होने वाले जो जीव सृष्टि है, ये एक जमात है। और अक्षरधाम से रखोपा रूह कारण ब्रह्मात्मा आ रहे हैं, वो दूसरा जमात है। और परम धाम से जो मोमिन ब्रह्मात्मा आ रहे हैं वो तीसरा जमात है। ये 3 जमात फाइनल है, मतलब ये बनाए उनके लिए। तो इसको समझने के लिए धरती में सपना के बुद्धि द्वारा सपना के जीव को 17 3 गुण और 3 जमात, इस तरह से एक नास्तिक, एक आस्तिक, एक नारी, एक नाजी, इस तरह से पहले से डिवीजन या पहले से एक जमात का खेल हो रहा है यहाँ पर। परब्रह्म परमात्मा के हृदय में 3 जमात है, वो ईश्वरी, वो जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि है।
खेल बनना है ब्रह्म सृष्टि के लिए। वो ब्रह्मात्मा परब्रह्म परमात्मा का शान है, इसलिए वो अकेले नहीं आएंगे। राजकुमारी एक शान है देश का, इसीलिए उनके दासी या हजूरी होते हैं। ऐसे ब्रह्मात्मा तो खेल में आ रहे हैं, ये तो सिरदार है जिनके लिए खेल बना हुआ है, जिनके लिए ये सत असत की लड़ाइयाँ हैं। यहाँ तो ब्रह्म आत्मा के हजूरी की तरह रखोपा रूह काराना ब्रह्म आत्माओं के लिए ईश्वरी सृष्टि है। या देखने क्या आए हैं? ये जड़ चेतन का ये तमाशा देखने आए हैं, नाटक जो क्षणिक है। ये परब्रह्म के हृदय का 3 जमात है। तो इसको समझाने के क्रम में भविष्य में ये होना है, तो परब्रह्म ने पहले ही शास्त्रों द्वारा, वेद कथे द्वारा नाम दिया था आम खास खासल खास, और ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि, ये है शास्त्रों में। इसीलिए अब वहां तक पहुंचने के लिए शुरू में तामसी, राजसी, स्वातसी करके संसार में ही जीव को सीढ़ी चढ़ाया है। ये परब्रह्म परमात्मा के हृदय के हिसाब से जीव सृष्टि का डिवीजन है। जीव सृष्टि में ही ऐसा उनका मेहनत के अनुसार जमात, उनके गुण के अनुसार के जमात बना कर रखा है। और अब वही प्रमोशन कैसे होंगे? तो वेद जैसे ग्रंथ को 3 भाग कर दिया। एक कर्मकांड 80,000 मंत्र के द्वारा, और 16,000 उपासना के हिसाब से, 16,000 मंत्र उपासना का, और उसके बाद 4,000 ज्ञान का, जिसको उपनिषद पोर्शन बोलते हैं। यहाँ भी 3 जमात हुआ कि नहीं हुआ? उसी को कुरान में शरीयत तरीकत हकीकत बोला है। 3 जमात हो रहा है ना, मतलब 3 का हिसाब किताब हो रहा है ना। तो वेद में भी 1,00,000 मंत्र को स्टैंडर्ड लेंगे तो 80,000, 16,000, 4,000 करके वो समझने के लिए, क्योंकि 4,000 मंत्र जो ब्रह्म और जीव का एक जो ज्ञान है, उपनिषद पोर्शन है, ये ऐसे ही कर्मकांड में खाने पीने में लत, कमाने में तब, लोभ काम क्रोध लोभ मोह से ग्रस्त वाला जीव वो 4,000 समझ नहीं सकेगा ज्ञान का मतलब। उसको तो आत्मा एक बिल्कुल, बुद्धि बिल्कुल साफ निर्मल होना चाहिए, ऐसा वहां पर बताया है। तो इसका मतलब वहां भी छनौट हो रहा है। ये प्रक्रिया परब्रह्म परमात्मा ने क्यों रखा संसार के अंदर? वो इसीलिए कि वो जानते हैं, उनको पता है कि ब्रह्मा आत्मा आ रहे हैं, वो एकदम सेलेक्टेड में सिरदार, कैसे समझेंगे? नहीं तो ये ब्रह्मा आत्मा है। जब ये सात्विकी दिमाग जब ज्ञान का पराकाष्ठा में उपनिषदों में ब्रह्म और जीव या जीव और ईश्वर एक है करके इनका धरती का काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठने के साथ तो एक ब्रह्म और जीव एक है, ऐसा दिमाग तैयार बना कर रखेंगे तो परमधाम से सुरता जैसे ऐसे जीव में प्रवेश हो जाएंगे, तो वो परमधाम का वास्तविक जो वाहिदत है, जो एक दिली है, जो तौहीद है, जो अद्वैत है, वो ब्रह्मात्मा समझ पाएंगे। इसलिए धरती में शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत करके शब्द रख दिया, नाजी और नारी और नाजी करके रख दिया, आम खास खासल खास करके रख दिया, वेदों में जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि करके रख दिया, सत रज तम तम रज सत करके रख दिया, आस्तिक नास्तिक करके रख दिया। जी दाते हैं पहले डिजाइन करके बना रहे हैं। तो यहाँ ये लिखा सिपारे 14 में गिरो भाता है 3। मोहम्मद समझाओ तीनों त्यों कर। अब परमात्मा का संदेश शुरू हो गया। वेदों में क्या लिखा हुआ है? नाभि से उत्पन्न जीव को
से समझाया। बोलते हैं सृष्टि नाभि से उत्पन्न सृष्टि, शेष नारायण को कमल नाल से उत्पन्न हुए, पुष्कर द्वीप में जाकर के कमल नाल खिला, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए, है कि नहीं वेदों में। उसको बोलते हैं नाभि से उत्पन्न सृष्टि। पिताजी के नाभि से उत्पन्न पुत्र को पिताजी अपने मुख से समझाते हैं कि बेटा ऐसा 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 करना चाहिए। तो अपने पुत्र को उपदेश दिया कि नहीं दिया? अपने ही पुत्र को खुद मुख से समझा रहा कि नहीं समझा रहा? ऐसे परमात्मा ने नाभि से सृष्टि उत्पन्न की, उसके मुख से वेद से समझा है। इतना ही सृष्टि है। अब वहीं पर वेद की जाली, बैराट की जाली, बैराट की जाली नाभि से उत्पन्न, उनको समझाया वेद की जाली। समझाया तो समझाया, क्या समझाया? तो पिता पुत्र को क्या समझाता है? बेटा अच्छी तरह से कर्म करो, शादी करना है, और तुम्हारे हाथ में मेरा स्वर्ग का राज्य है। तुम जब अच्छे हाथ से जब मेरे मुख में दाग बत्ती दोगे तो मुझे कर्म करोगे तो मुझे स्वर्ग में पहुंचे। ये सृष्टि संचालन के लिए 80,000 मंत्र शरीयत है, कर्म कांड का है। तो इस तरह से एक पिताजी का मस्तिष्क भी देखोगे तो सृष्टि संचालन करने में चिंता रहती है। ऐसे वेदों में शरीयत, तरीकत, हकीकत करके आ रहा है। तो समझाए ना, पिताजी को अंकुर दिया कि नहीं दिया? पुत्र को पिता समझा रहा है, ऐसे सृष्टि को वेद समझा रहा है। ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद आया, तो समझाने का क्रम है कि समझाओ। क्या समझाओ? कि ये 3 जमात को समझाओ, सतोगुणी को, रजोगुणी को, तमोगुणी को समझाओ। तो समझाने का काम शुरू हुआ। उसी तरह कुरान में मोहम्मद साहब को जैसे खुदा ने दर्शन हुआ तो खुदा ने समझाओ, मोहम्मद समझाओ। क्या समझाओ? तीनों जो शरीयती है, तरीकती है, हकीकती वाले है, इनको समझाओ। जिन्हों जैसा यकीन, जिसके विश्वास करने, यकीन विश्वास करने का ताकत है जिस तरह से, उसी तरह से समझाना। अगर विश्वास का ताकत 20% भी नहीं है, तुम 40% का डालोगे तो ये टूट जाएगा। इसलिए धीरे धीरे करके यकीन, उसका विश्वास का दर्जा दे करके समझाओ। तो इस तरह से 14वां सिपारे में, जैसे गीता का 14वां अध्याय में 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, 14वां त्रिगुण विभाग योग, 3 गुण का विवेचन है 14वां अध्याय में। कुरान का 14वें सिपारे में गिरोह बात है, 3 गिरोह की बात है। तो वहाँ 3 गुण का 3 जमात है, यहाँ 3 गुण। क्या बोले? तीनों को समझाओ, यूं करा। मोहम्मद को समझा रहे कौन? परब्रह्म परमात्मा। तो समझाया तो समझाया। अब उन्होंने साक्षी लेके आने, वो ब्रह्मात्मा के लिए साक्षी लेके आने वाले मोहम्मद, एक शक्ति, ये प्रत्यक्ष प्रमाण, वही को वेदों में परमात्मा ने जो शक्ति दे के भेजते, उसको कला अवतार, अंश अवतार करके आता है। तो व्यास जी भी एक अवतार, सुखदेव भी एक अवतार है। व्यास जी विष्णु अवतार, सुखदेव अक्षर से आए, पंचभाषा में सुखदेव। तो परमात्मा का ही प्रेरणा रूपी शक्ति को मोहम्मद शब्द से कुरान में उसके हिसाब से बोला। और वेदों में जो पंचवासना ऐसे शक्ति करके, वो भी शक्ति को समझाओ। समझ में ये बात? परब्रह्म परमात्मा में प्रेरणा देना ही समझाना है। समझाने का काम शुरू हो गया। उसको उतना ही समझाओ जिन्हों जैसा यकीन। तो परमात्मा के शक्ति ने अक्षरातीत के हुक्म से कुरान में मोहम्मद टाइटल, मुस्तफ़ा उसका ओरिजिनल जन्म का नाम है,
शक्ति जो मोहम्मद आकर के उस शक्ति को संदेश भेजा, इस तरह से समझाओ। अब पहले ही भागवत अन्य ग्रंथों संतों के माध्यम से पहले ही वेदों में समझाना क्रम शुरू हो गया। ये परोक्ष में है, मोहम्मद को थोड़ा डायरेक्ट प्रत्यक्ष में समझाया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है मोहम्मद का। अब प्राणनाथ जी दोनों को देख रहे हैं, दोनों को देख करके बताए कि हाँ, मोहम्मद को यानी मोहम्मदी जो शक्ति है उसको प्रेरणा देगा, साक्षी रख के बोला। अब राज्य महाराज को वही मोहम्मदी शक्ति रूह अल्लाह कुरान के हिसाब से और वेदों के हिसाब से बुद्ध अवतार सदगुरु महाराज को वो समझाने का क्रम का अब तारतम महामंत्र इलम लुदनी ला करके देखो रूह अल्लाह, देखो बुद्ध अवतार, मैंने इस तरह से धरती में पहले से ही 3 जमात को हल्ला कर दिया हूँ। तो वो लोग ने 17 तम 3 गुण करके हल्ला कर रहे हैं, लेकिन मेरा वास्तव में उतने ही 3 गुण मेरा जमात नहीं। इन्होंने सृष्टि के अंदर के 3 गुण बताए, सृष्टि के अंदर के 3 जमात बना रहे हैं, लेकिन वहीं पर मेरा संदेश है। क्या है? एक क्षर पुरुष के उत्पन्न वाला जीव, ये एक जमात है जीव सृष्टि। ये कर्म कांड के अंदर बहुत लिप्त हो जाएंगे तो क्षर पुरुष का रहेगा, और उसी में से जीव में ही कर्म कांड से ऊपर उपासना कांड है, उपासना के ऊपर जाए ज्ञान कांड है। बस जो परमधाम से ब्रह्मात्मा आ रहे हैं वो ज्ञान कांड के अंदर का जो कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है वो देख करके आगे मार्फत के अंदर के कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान जो विज्ञान दर्जा का है वहां पर वो संकेत मिलेगा उनको, इस तरह से समझाना। और उसी को कुरान में मैंने मोहम्मद के माध्यम से 1000 साल पहले ही मैंने कह दिया हूँ कि वहाँ आम खास रहेंगे, और वहाँ पर वेदों में जैसे शरीयत तरीकत हकीकत है, उस वेदों में जैसे कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, वहाँ पर भी मैंने शरीयत तरीकत हकीकत करके रख दिया हूँ। ठीक है, तो परब्रह्म परमात्मा के सामने मोहम्मद एक शक्ति ने साक्षात प्रमाण ले आया, डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष प्रमाण ले आया। परब्रह्म परमात्मा के अंदर जो शक्ति मोहम्मद, जो मलकी बोलते हैं, बसरील मलकी बोलते हैं या बुद्ध अवतार बोलते हैं, या हिंदू शास्त्र में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज है, उनको तारतम की कुंजी दे करके अब वेदों का प्रत्यक्ष प्रमाण का भी उन्होंने खुलासा कर दी, परोक्ष प्रमाण का, कुरान का प्रत्यक्ष प्रमाण को भी खोल दिया, खोल करके वही मोहम्मद शक्ति है वो भी। तो उस शक्ति ने क्या किया 3 सृष्टि का खुलासा कर दिया। देखो 3 सृष्टि का अर्थ है कुन्न एवं बहुश्याम बोल के जड़ चेतन की उत्पत्ति होती है, ये एक जीव सृष्टि है, वो है शरीयत तरीकत वाले। अब हकीकत वाले जो है ज्ञान वाला अक्षर ब्रह्म, जो कुटस्थ धाम, कुटस्थ ब्रह्म जो है वो अक्षर ब्रह्म, वहां से जो ब्रह्म आत्मा आई है, वहां से जो ईश्वरीय आत्मा आई है फिरस्ते, वो है हकीकत वाला, वो ज्ञान की सृष्टि है। और एक जमात परब्रह्म से परमात्मा से आते हैं, वो ब्रह्मा आत्मा है, वो मार्फती, वो प्रेम का अवतार है, वो प्रेम की भाषा समझेंगे करके कुरान का सांकेतिक भाषा को कुरान का मोहम्मद का और तारतम का मोहम्मद अर्थात सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आकर के उसी चीज को खुलासा किया। अब और एक परमात्मा को शक्ति आता है मोहम्मद, और एक मोहम्मद है, कौन? वो है महामति प्राणनाथ जी के अंदर परब्रह्म परमात्मा ने फिर संकेत दिया, शास्त्रों के हिसाब से कल के अवतार है ये महामति प्राणनाथ जी, और कुरान के हिसाब से हकी स्वरूप अंतिम जमाना का खाबंद, जिनको मोहम्मद ने बहु से बोला था रुवाला इमामदी, वही रुवाला इमामदी इमाम कहलाएंगे, बोला उस समय मैं भी रहूंगा करके संकेत किया था।
वो है महामती प्राणनाथ जी। तो महामती प्राणनाथ जी के पास आते आते परब्रह्म परमात्मा का मोहम्मदी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी जो हकी स्वरूप में रहे, उन्होंने जो तारतम इलम लुदनी जो ज्ञान था उसको साक्षात शब्दों में ले आया, लिखित में ले आया। राज्य की शक्ति है तो राज्य के एक पाठ शक्ति मोहम्मद के साक्षी प्रमाण ले आए, परोक्ष प्रमाण में वेद शास्त्र आया। इसलिए कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद ये सुख मोमिनो ले वही हक रसना का वेद, ये सब परमात्मा का रसना से है। लेकिन ये बात पहला कौन समझेंगे? वो परम धाम से आए ब्रह्मात्मा समझेंगे। तो परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं में सुंदरबाई ने ये इस बात समझ में आ गई, समझाई, और इंद्रावती आत्मा परम धाम से ब्रह्मात्माओं में समझाए। अब ऐसे ब्रह्मात्मा जो हैं वो पहला समझेंगे। तो अब लिखितम तारतम अवतरण के पश्चात अब लीला हम जायर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुख होश सबन पशुरचि 14 वन। इस तरह से अब ये कंसेप्ट प्रचार होने लगा। सृष्टि का कार्यकारण महाकारण सब दिखता है यहाँ से। तो मोहम्मद समझाओ तीनों यूं करा, तीनों त्यों करा जिन्होंने जैसा यकीन। ये परब्रह्म परमात्मा हृदय का महाकारण है, ये ऑर्डर है। लेकिन काम पूरा होता है महामती प्राणनाथ जी में आकर के। काम पूरा होता है मोहम्मद के तीसरा स्वरूप में। बसरी वाला में प्रमाण आया, मलकी में तारतम आया, और हकी स्वरूप में तारतम अवतरण होकर के समझाने का ढंग रख दिया। बसरी में 3 जमात की बात कही, शरीयत और तरीकत की बात समझाए, चलाए, फिराए, घुमाए, और हकीकत का संकेत रख दिया। जो माम सदगुरु आने के बाद रूअल्लाह के साथ वो बात खुली, तारतम आया, इलम लुदनी आया। इसीलिए अब मार्फती जो है प्रेम का स्वरूप, इशक जो प्रेम का है घर, उसको महामती प्राणनाथ द्वारा लिखित में आया, सदगुरु द्वारा मौखिक आया और प्राणनाथ जी द्वारा लिखित आया, उसको बोलते हैं तारतम। तो काम पूरा कब हुआ? इसका मतलब मोहम्मद के 3 स्वरूप में काम पूरा हुआ, 3 स्वरूप लगा करके। इसमें सृष्टि अब प्रतीक से देखा जाए, कतेम परंपरा का प्रतीक मोहम्मद वो लास्ट हुआ। वेद अवतार परंपरा का प्रतीक लास्ट बुद्ध अवतार, कल की अवतार सदगुरु प्राणनाथ जी में सबका प्रतिनिधित्व करके दोनों का समावेश हुआ। उसके बाद तारतम मलकी में आया, सदगुरु में आया। सदगुरु ने तारतम का बीज लिया, तब कहे तारतम बीज वचन, और अपने जमाने में उन्होंने 34 साल ये कॉन्सेप्ट को रखा। अब राजी महाराज ने देखा कि पहले वेदों में भी श्रुति था, उसके बाद वेद व्यासी के मुखारबिंद 4 वेद होके आए ज्ञान को। उदाहरण में पहले उदाहरण रख दिए थे, अब वही समझाया परम धाम से ब्रह्मात्माओं को। देखो वेद पहला श्रुति था, अब बाद में लिखित हुआ। ऐसे सदगुरु के समय में ये तारतम वाणी मौखिक था, अब मैं पूरा तीनों सृष्टि को कल्याण के लिए, तीनों सृष्टि को मुक्ति के लिए तारतम ज्ञान लिखित में दे रहा हूँ करके 1715 से चौपाई उतरने लगी। रास प्रकाश कलश होते हुए जैसे ही 1740-41 समय जैसे हुआ तो खुलासा ग्रंथ। फिर अब दोनों मोहम्मद की वाणी और वेदों की वाणी को स्पष्टीकरण देते हुए खुलासा ग्रंथ आप लोगों की सेवा में प्राणनाथ जी रख रहे हैं, ऐसा समझना। इसको बोलते हैं तारतम्य कॉन्सेप्ट। ये क्लियर करके ही बात समझ में आएगी। तो मोहम्मद समझाओ तीनों त्यों कर, तो ये बात परब्रह्म परमात्मा की है। और विश्व के व्यास को बता चुके हैं। अब आगे बारी मोहम्मद की। तो मोहम्मद को शक्ति जो दे रहे हैं वो प्रमाण के लिए दिया कुरान में। अब वही बात आधा थोड़ा मान के चलो 25% काम हुआ। मोहम्मद को जो ऑर्डर दिया था, मोहम्मद के माध्यम से 25% काम हुआ। अब वो ऑर्डर का हायर
सदगुरु आए तो उनके साथ फिर 25% काम हुआ, 50% हुआ और 50% बाकी है, वो महामती प्राणा जी द्वारा होगा। उसको बोलते हैं मोहम्मदी तीन स्वरूप बसुल्मा की हक की। तो यहाँ पर 61 चौपाई में मोहम्मद समझाओ तीनों त्यों कर जिनो जैसा यकीन बोल करके काम पूरे कुरान द्वारा या मोहम्मद द्वारा हो गया ऐसा मत समझना, मतलब वो शुरू हुआ काम। अच्छा, अब आगे बोलिए। किया तीनों गिरोह का बेवरा, इस तरह से कुरान में शुरुआत में शुरू हो गया काम कि तीन जमात की बेवरा। क्या क्या वो? शरीयत, तरीकत, हकीकत। वेदों में पहले ही बेवरा हुआ था व्यास सुखदेव द्वारा, क्या? कर्म, उपासना, ज्ञान। उसमें से फिर हुआ हुक्म हुआ मोहम्मद को। जब मोहम्मद शब्द आता है ना सुंदर साहब जी, परब्रह्म परमात्मा के पास जाना, और उनको जो समझाने क्रम में ये खुलासा है, कुरान पक्ष में जा रहा है। इसलिए अगर यही प्रकाश कलश ग्रंथ या वेदों में जाना हो तो वो ब्राह्मिक शक्ति कहा जाता है, जिसको ब्राह्मिक शक्ति के उसमें 28 ऋषि महर्षि भी हो सकता है, वो ब्राह्मिक शक्ति है। कुरान के हिसाब से मोहम्मद है ये परब्रह्म परमात्मा की एक स्पेशल शक्ति जो काम करता है। इसलिए यहाँ हुक्म हुआ मोहम्मद को, मतलब हुक्म हुआ अपने उस काम करने वाला शक्ति को कि कर तीनों को हिदायत, तीनों को उपदेश देने। हिदायत का मतलब उपदेश, तीनों को उपदेश बोला था तो काम शुरू हो गया। तीनों को उपदेश, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर जीव सृष्टि, तीनों को उपदेश। हाँ, हुक्म हुआ मोहम्मद को, मोहम्मद शक्ति को हुक्म हुआ। ठीक है, अब पहला हुक्म तीनों को हिदायत, तीनों को उपदेश देना, कुरान में साक्षी। तीनों को उपदेश देना, सदगुरु महाराज दत्तार्थम, उस समय ब्रह्म सृष्टि को ही उन्होंने दिया, तीनों में से ब्रह्म सृष्टि को हिदायत। अब प्राण जी का तारतम बानी आया, अब तीनों को हिदायत दिया। जीव जीव के हिसाब से समझेंगे परब्रह्म परमात्मा को, जीव के ही उसके दर्जा से भक्ति करेगा है? और ईश्वरी परब्रह्म को जान करके उसके दर्जा से भक्ति करेगा, और ब्रह्म सृष्टि उसके दर्जा से करेंगे। कैसे? वो ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि पूरा शरीयत तरीकत में एकदम पागल है, उनको तारतम आने के बाद शरीयत तरीकत से ऊपर उठ के हकीकत जान करके, परम धाम के जान करके, ये शरीयत तरीकत से हकीकत पकड़ करके पिस्ता में जाएंगे। और ईश्वरी सृष्टि शरीयत तरीकत से हकीकत पकड़ करके ये अक्षरधाम का जानकारी लेकर के, परम धाम का ही आनंद है, अक्षरधाम के दर्जा से लेंगे। परमधाम से जो ब्रह्म आत्मा है वो हकीकत को जान करके मार्फत में पहुंचेंगे, अर्थात अपने परात्म से परमधाम मार्फत जाएंगे। ये डिजाइनिंग पहले ही से ही बना के रखा है। तो अब हुक्म हुआ मोहम्मद को, मतलब उस सत्ता को हुक्म हुआ कर तीनों की हिदायत। तो तीनों को हिदायत देने की, उपदेश देने की बात शुरू हो गई। मोहम्मद ने तीनों के लिए साक्षी ले आए, सदगुरु महाराज ने तारतम ले आए, और महामती ने हक की दर्जा में होकर के पहुंचाए। इसको बोलते हैं मोहम्मद तीन स्वरूप। 63 चौपाई में हकीकत सो समझावना, समझे इशारा सो मोमिन। जो परमधाम से ब्रह्मात्मा आएंगे, ब्रह्मात्मा होंगे, वो मोमिनों, उनको मोमिन है खास ब्रह्मात्मा बोलेंगे, उनको इशारा से समझाना, हकीकत सो समझाना। तो प्राणा जी, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज समय तारतम आया, उन्होंने हकीकत से समझाया, अर्थात वेदों का ज्ञान से समझाया कि देखो दिव्यो ही अमृत पुरुष, समझाया कि नहीं समझाया सदगुरु ने? तो उत्तम महापुरुषस्तु अन्य, तो क्षर पुरुष अक्षर उत्तम पुरुष करके हकीकत से समझाया कि समझाया ना? समझाया ना, हो शुरू हो गया तो काम। और
समझे इशारत सो मोमिन। जो परमधाम के ब्रह्म आत्माएं हैं वो इशारा से समझेंगे बोला था। तो सदगुरु के समय में इशारा से समझते हैं। अभी वही चालू हो रहा है। हक सुरत दृढ़ कर दई। अब राजी महाराज के हृदय में मोहम्मदी सत्ता को पहला सीढ़ी हक सूरत दृढ़ कर दई। उनको हक का मेरा स्वरूप उनके हृदय में दृढ़ होना पड़ता है। तो मेरा स्वरूप दृढ़ होने के लिए मैं हकीकत का मजल मोहम्मद तुम्हारे कुरान में रख देता हूँ, तुम्हारा पुस्तक में। वो क्या है? कुरान कहलाएगा, उसमें मेरा सत्ता का थोड़ा संकेत दूंगा मैं। वो क्या है कि 12 डाली मुर्गा ने चोंच में खाक लेकर के बैठने का, तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है, और इस तरह से जुल्फेकार अमृत स्वरूप ये हकीकत सो समझावना। तो हकीकत सूरत दिया लक्षण, लेकिन वो क्लियर पिक्चर नहीं है कुरान में। क्यों? क्योंकि उस समय में मोमिन आए नहीं थे, ब्रह्मात्मा आए नहीं थी। अब सदगुरु के समय में ब्रह्मात्मा आए। तो अब सदगुरु महाराज ने चिदादित्यम किशोरंगम परेधाम विराजितम, शास्त्रों में वही ज्ञान, वही कुरान का हकीकत का मजल को ज्ञान के मजल में परमात्मा परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप की व्याख्या वेदों के हकीकत के मजल ज्ञान के मजल में है। वो परोक्ष में पहले ही था। मोहम्मद के ज़माने में वही हकीकत का मजल को जुल्फेकार ऐसा ऐसा करके रख दिया था। अब दोनों हकीकत, इधर कुरान में हकीकत, वेदों में ज्ञान। उसमें से सदगुरु के समय में वेदों का ज्ञान का मजल लेकर के विज्ञान परम धाम की बातें सदगुरु ने समझाया और प्राणनाथ जी को बोल के छोड़ दिए कि कोई कोई भाषा न जान, और वहाँ भी हमारी बात है करके संकेत कर दिए थे। सदगुरु महाराज का काम करते गए जब दिल्ली पहुंचे, समय आ गया लाए लाई लीला का, समय आ गया देश काल परिस्थिति का, और उस समय में धर्म के नाम पर अत्याचार करने का, तो प्राणनाथ जी का जोश आया। तो वही परब्रह्म परमात्मा ने प्राणनाथ जी के अंदर स्पेशल ताकत छोड़ दिया जो मोहम्मद शब्द से था पहले ही से ही, जो मोहम्मद शब्द से कुरान में साक्षी रखे थे, उसी साक्षी को लेकर के खुलासा ग्रंथ में खुलासा कर रहे हैं। इसलिए ये परब्रह्म के हृदय से अर्थ करके धीरे से देखना, उसी को बोलते हैं इलम लुदनी की नजर से देखना, उसी को बोलते हैं तारतम्य नजर देखना। यहाँ धरती के आंख से देखोगे तो चौपट राम हो जाएगा। उसको बोलते हैं इलम परम्परा, उसको बोलते हैं प्राणनाथ जी महाप्रभु चौपे उतरने के बाद व्याख्या करते थे, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। अब बोलो ना, प्राणनाथ होके समझा रहे हो? हाँ, मुझे तालीम के जो है गुरु ने समझाया, गुरु 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 इस तरह से महामती प्राणनाथ जी के बुद्धि से ये अर्थ होके आया है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला वो प्राणनाथ जी क्लियर करते थे और सदगुरु महाराज यही बात बताते थे, लेकिन कुरान पक्ष में समय नहीं हुआ था राज्य के आधार में। अभी मैंने जो परोक्ष प्रमाण दिया हूँ वेद, उसका ही खोलो अभी, और वेदों द्वारा बैराट के जाली वेद के जाली करके जो परोक्ष प्रमाण है उसको खुलासा करो करके राष्ट्र प्रकाश कलश में रख दिया वो चीज, और किरण तन में सर्वदेशी चर्चा रख दी। अब परमधाम के खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार से पहले 1740-41 में, क्योंकि 43-44 के बाद खिलवत परिक्रमा उतरी हुई है, तो 40-41 समय में खुलासा ग्रंथ था, पहला खुलासा कर रहे हैं। वेदों का परोक्ष ज्ञान का हो गया है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण जो लेके आए थे कुरान का, उसका विश्लेषण चल रहा है। यहाँ पर उतरने का समय देखना, विषय वस्तु देखना, देश काल परिस्थिति देखना, वहां खड़े होकर के चौपाई का अर्थ समझना। ऐसे भड़ंग भड़ंग जो आज का विद्वान नाच रहे, ऐसा नहीं करना। आप तो ऑनलाइन क्लास के विद्यार्थी हो, इसलिए धीरे से प्राणनाथ जी के हृदय से अर्थ करना।
पहला आस्तिक होकर के समझना उस चीज को, हृदय को समझाना, अपने मन को समझाना। मन माया का लड़का है, वो भड़ंग भड़ंग करेगा और आपका राज्य के साथ प्रेम जो उठ आएगा, शंखा डाल देगा वो मन, उसको उठा के परे रख देना। जैसे प्राणनाथ जी ने क्या किया था, प्रेम जी, नाग जी, संगत जी को उठा के रख दिए थे ना उनका मन को, दिल्ली में बिहारी जी ने भेजा हुआ, तो रख दिया था ना। ऐसे पुराणों में वेदों पूछा था ना, हंसा अवतार आकर के सनकादि का मन उठा के खींच दिया कि खींच दिया। जैसे हंसा अवतार ने सनकादि का मन खींच दिया तो उन्हें हंस के अंदर क्या देखा, ब्रह्म देखा, प्रणाम किया। बाद में उन्होंने मन छोड़ दिया तो फिर आप कौन है, चोंच वाले पंख वाले करके पूछा था। ओ ये किसके लिए, हमारे लिए। आप भी क्या करना, तारतम के वाणी से लेकर के अपने जो राक्षसी मन को हटा देना, वो दूर रखना, वो नीचे रखना, और शाश्वत आत्मा स्वरूप में होकर के प्राणनाथ जी को परम धाम का स्वरूप देख करके अर्थ समझना। फिर आप विद्वानों के पास जाओगे तो विद्वानों तो इब्लिस से नाचेंगे, स्टेज में जाकर तो वो नाचेंगे, मन नाचेगा, फिर आपका श्रद्धा बिगाड़ देगा। इसलिए विद्वानों के पास जाना ही नहीं। आपको तारतम द्वारा डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ करके प्राणनाथ जी का सत्संग करना, विद्वानों का सत्संग मत करना, वो तो मन का हावी है। तो हक का सूरत दृढ़ कर दई, कुरान में हक का सूरत संकेत दे दिया है, मैंने बताया पुराणों में ऑलरेडी है। अब सदगुरु महाराज आ गए। अब सदगुरु महाराज ने बुद्ध अवतार या मलकी स्वरूप रुवल्ला श्यामाजी सत्ता ने श्रीराज ठकुरान जी प्रथम भौम में विराजमान भये, ता कंचन सिंहासन तिनके छे पाए छे डाड़े करके शुद्ध साकार परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब वो ब्रह्मात्माओं ने अपने हृदय में जैसे ब्लॉटिंग पेपर इंक को चूसता है, जैसे सूखा रुई शहद में डाल दो तो वो कैसा होता है, सूखा 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 कॉटन क्या होता है, शपक का होता है ना, एकदम नरम कोमल होता है ना। ऐसे ही परम धाम से ब्रह्मात्मा अपने भूला हुआ राज्य के स्वरूप को तुरंत पा करके, अरे जैसे मार्कंडे ऐसा हुआ था ना, ऐसे ब्रह्मात्मा को क्लियर हो परम धाम का अपना परात्म स्वरूप से राज्य का दर्शन हो जाता है। उसको बोलते हैं हक सूरत दृढ़ कर दई। तब दिल हुआ अरस, तब दिल अरस हुआ वतन। बस उस घड़ी में इन ब्रह्मात्माओं का दिल परम धाम का बराबर हो जाएगा। उसमें कौन होगा वो दिल, परम धाम का दिल बराबर होना, ऐसा लगता है तो अब मुंडे मुंडे मतरी भिन्नम हो जाता है। इसलिए आप देवचंद्र जी महाराज को वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला, जो वृंदावन स्वरूप ने तब कया तारतम बीज वचन बोला, तो तारतम द्वारा उनको जब परातम का आंख खोल दिया सदगुरु महाराज को, तो राजी महाराज जैसे दर्शन हुए, तो अब प्राणनाथ जी का, अब सदगुरु का हृदय क्या हुआ, अब दिल अरस हुआ वतन। अब इनका दिल परम धाम बराबर हुआ गया। उसके बाद वो चलता रहा। अब उस दिल को जिन्होंने दर्शन किया, परम धाम होता गया। उनमें से इंद्रावती आत्मा ने देखा। इंद्रावती आत्मा के लिए अब वो दिल परम धाम हो गया। उसके बाद राजी महाराज ने 18 वाणी प्राणनाथ जी के हृदय से उतारा, तो लालदास जी महाराज ने प्राणनाथ जी के हृदय को परम धाम देखा, तो उनका भी दिल परम धाम हो गया। अब ये सिलसिला चलते चलते अभी भी ये चालू है और महाप्रलय तक यही रहेगा। उसको बोलते हैं तब दिल हर्ष हुआ वतन। अब चौपाई नंबर 64 में और रहा जो तरीकत। अब दूसरा एक मार्ग है तरीकत, अर्थात उपासना। वेदों में उपासना, कुरान में तरीकत। ये गिरो फिरस्तों बंदगी कही, इनके लिए फिरस्तों ईश्वरीय आत्मा के संकेत है। तरीकत उपासना से शुरू करके ये लोग हकीकत में परम धाम, हकीकत में जा करके अक्षरधाम के जागृत हो जाएंगे। तारतम के अंदर ही है वो,
तारतम्य के अंदर भी शरीयत तरीकत और हकीकत मार्फत है। तो शरीयत से जा करके, तरीकत से जा करके मार्फत हकीकत में पहुंचेंगे और हकीकत से फिर परम धाम की ओर छलांग लगाएंगे। तो जो राहा और राहा जो तरीकत गिरो फिरस्तों बंदगी कही, एकदमै बंदगी संयमी, बंदगी मतलब संयमी रास्ता है वो फिरस्तों का, ईश्वरियों का। सो समझेंगे मीठी जुबान सौ, वो मीठी जुबान से समझेंगे, उनको प्रेम से समझाना पड़ेगा, समझेंगे। समझ पहुंचे जबरुत सही, जबरुत सही, जबरुत मतलब वो अक्षरधाम के उनके विषय में ख्याल आ जाएगा। तारतम्य से ही समझाना होगा जबरुत को भी। फिर उसके बाद बोले 65 नंबर चौपाई में, तीसरी गिरो शरीयत से। तीसरी गिरो कौन है? जीव सृष्टि। उसको शरीयत कर्मकांड से समझाना, कर्मकांड से जोरदार 5 नमाज ऐसा करना करके कर्मकांड को पूरा, स्वर्ग है कर्मकांड का, करके समझाते। जो करशी जेहल जिद्दल, वो लड़ाई करेंगे आपसे। प्राणनाथ जी को तो कहाँ कहाँ भगा दिया उन लोगों ने। सरकारी तौर से होता है कि सामाजिक तौर से होता है। तो पहले पहले नेपाल भारत में भी और आज भी कर्मकांड पोषण वाला ज्ञान कांड को भगाते हैं। वेदों में पहले ही सही है। उसी अनुसार तारतम ज्ञान का दुश्मन होकर के लड़ेंगे ये जीव सृष्टि शरीयत वाले जेहला जिद्दल। ये कुरान में इस तरह लिखा हुआ है। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, ए शेख दर नूर मोहम्मद जान मोहम्मद, देखो तो मोहम्मद ने ठीक ही तो बोला। मैंने जब हकीकत मार्फत द्वारा अक्षरधाम परम धाम के बाद जबरुत और लाहौत की बात की, तो तुम लोग मुझे भगा रहे कि नहीं भगा रहे हो? तुम्हारा औरंगजेब, तुम्हारा 5 काजी मुझे भगा रहे कि नहीं भगा रहे हैं? देखो तो, क्योंकि तुम लोग शरीयत में बहुत मतलब कांटो मारो में है तुम्हारा। तो जेहल जिद्दल कर रहे कि नहीं कर रहे? तो कुरान में जैसे लिखा था वैसे हो रहा है ना। तो समझने वाले नूर मोहम्मद जान मोहम्मद शेख दर वगैरह इन्होंने समझा। सो समझेंगे जिद्दई सौ। उसको तो अब जब वो ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, इसलिए मुझे उनसे बराबर लड़ना ही है। तो छत्रसाला आगे हो गए, तलवार खड़ा किया तो वो भी भाग गया वहां से। चमत्कार भी करना पड़ा और लास्ट में उनको तखत से गिरा दिया औरंगजेब को। तो फिर औरंगाबाद आया तो उधर ही मरा, या शायद उसका डेड बॉडी वहीं रखा होगा। हाँ, तो जिद्दई सो समझाए कि नहीं समझाए? तो कुरान में लक्षण है, सो समझेंगे जिद्दई सो, क्या करे पड़े बंदा दज्जाल। प्राणनाथ जी बोल रहा है ये उनकी गलती नहीं है। परमधाम से ब्रह्मात्मा को समझाने के लिए सृष्टि ऐसे ही बनाया है। इसलिए क्या करे पड़े बंदा दज्जाल, ये दज्जाल के बंधन में। माया के बंधन में तो ऐसे ही करते हैं। अब ये चीज को, उपरोक्त प्रसंग को कुरान पढ़ने वाले, वेद पढ़ने वाले जानते तो हैं, भविष्यवाणी भी जानते हैं। मेरे पीछे कोई नहीं आवश्यक गुरु अल्लाह है, सो इमाम महदी कहला है, वो भी जानते हैं। शरीकत हकीकत हकीकत भी जानते हैं, क्षर पुरुष भी जानते हैं, अक्षर पुरुष जानते हैं, और उत्तम पुरुष भी जानते हैं। और ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं? शरीयत के अंदर शरीयत तरीकत हकीकत है, कर्मकांड के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, ये भी जानते हैं। ठीक है, सब जानते हैं। 54 नंबर 66 में देखो, ये पढ़े सब जानत है। वेद का पढ़ने वाले, कुरान के पढ़ने वाले सब जानते हैं। भविष्यवाणी जानते हैं, अवाभिनव भविष्यंती भी जानते हैं, यम यम जीवा मधिष्ठाय भी जानते हैं, कृष्ण लीला तीर्था प्रोक्ता भी जानते हैं, साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम भी जानते हैं। और कुरान से आया हुआ 1000 साल बाद इमाम मेहदी आने के बाद भी जानते हैं, सब जानते हैं। ये पढ़े सब जानता है। परंतु होता क्या है, पर दुश्मन पातशाह, लेकिन हृदय में जो परब्रह्म को न पकड़ाने वाले माया का दुश्मन जो मन है,
वो उनके अंदर बैठा हुआ है, वो बादशाह बन के बैठा है, इसलिए लानत बैठा दिल पर, इनके हृदय में लानत, पापी मन बैठा हुआ है। इब्लिश, उसी को कुरान में इब्लिश करके बड़ा डायरेक्ट, उसी को वेदों में श्रापित मन करके वेदों में कथाएं आती है। इसका मतलब दुश्मन मन अंदर तक जाने नहीं देता है, इसलिए अब संयम करना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा। तो तारतम्य ज्ञान आ गया। इब्लिश मारत रहा, उस रूहों को खुदा तक जाने का, सुरता को ब्रह्म धाम तक जाने का रास्ता बंद करने वाला हमारे अंदर मन रूप में इब्लिश बैठा हुआ है, वो मारत रहा। इस तरह से समझना करके बता रहे हैं। 67 चौपाई में कुरान पढ़े, कुरान पढ़सन, कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद चले शरीयत। फिर शरीयत का रास्ता चलना तो ठीक ही था कुछ समय तक, लेकिन छोड़ते ही नहीं। वेद पढ़ते हैं, 80,000 मंत्र कर्म कांडा जानते हैं, 16,000 उपासना जानते हैं, और 4,000 ज्ञान का मजल भी जानते हैं। अब पढ़ करके कुरान पढ़े, पुराण पढ़े, वेद पढ़े अनि चले शरीयत, तर कर्मकांड छोड़ देना। कर्मकांड नहीं छोड़ते हैं, शरीयत में चलते रहते हैं। और दावा करे दावा मोमिनो रहा, और ब्रह्मात्मा का दावा करते फिर अपने आप को। कर्म, शरीयत, स्वर्ग का मजल, वैकुंठ का मजल, नासुत का मजल छोड़ते नहीं, लक्ष्य उनका ये है। और अपने आप को शास्त्र में लिखा हुआ हम ब्रह्म सृष्टि हैं करके दावा लेते हैं। कर्म कुछ नहीं है, जो बताया हुआ जैसे जैसे दर्जा को उसी तरह का साधन बताया हो, वो साधन तो स्वर्ग वैकुंठ का करते हैं साधना तो, और बात करते हैं ब्रह्म सृष्टि की, जो प्रेम के मार्ग में चलने का है। ऐसा हो रहा है। कुरान पढ़े, पुराण पढ़े, वेद पढ़े, चले शरीयत, चले कर्मकांड, करे दावा, मोमिनो रहा, ब्रह्मात्मा रहा। तो आपको उसी चौपाई में ये खुलासा स्पष्टीकरण है। आपको दोनों शब्दावली वेद का भी और कतेब का भी देख करके आपको उसी को शब्द प्रयोग करके समझना। अपने समझ के मस्तिष्क खुलासा, क्योंकि आप तारतम होल्डर वाला है, और चौपाई जब उतर रही है उस समय में एकदम कच्चा बेरुल हैवान को समझा रहे हैं वहां पर सामने में। प्राणजी के अंदर तारतम का अर्थ है, लेकिन समझने वाला शेख के दर वगैरह अभी तारतम नहीं जानते, उनको वेदों से कतेब से ही समझा रहा है। लालदास जी महाराज कुरान भागवत के ज्ञानी है, प्राण जी समझाए वो तारतम क्या था, लेकिन इनके पास अभी तारतम नहीं है, ये इसलिए भागवत का ही कृष्ण लीला के ऊपर ज्यादा प्रकाश डाल रहे हैं। प्राण जी के हृदय में और दिमाग में तारतम है। आप भी अभी तारतम बानी पढ़ते हो, आप भी अभी तारतम सुन रहे हो, तो आप प्राण जी के हृदय का अर्थ से देखना। शेखीदार वगैरह का दिमाग अभी बिना तारतम वाला वेट वजन लेते नहीं, वो अभी कतेब को देखना नहीं चाहते वेद को, इसीलिए उनको कतेब से ही समझा रहे हैं। लेकिन आप हम जो है प्राण जी की वाणी उतरी 500-400 साल के बाद है, इसलिए हमारे अंदर रास से लेकर के क़यामतनामा तक का ज्ञान है अपने अंदर। इसलिए आपके हृदय में मूल मिला परम धाम है, आपके परात्म परम धाम से खेल देख रहे हैं, तो परम धाम में होकर खेल देखना। खेल में एक वेदों का झगड़ा है, एक कतेब का झगड़ा है, दोनों झगड़ा अपने अपने जगह में खेल रहे हैं। लेकिन आपका समझ परम धाम होकर के अब प्राण जी बोलते हैं, अरे जुदे जुदे नाम गावें, जुदे जुदे बेसाने, जिन्हों कोई झगड़ो आप हमें, आप अपने झगड़ा हृदय से निकाल देना। धनी सभाओं का एक, अब उनका हो न हो, आपका तो धनी राज्य है ना। इस तरह से आप निर्मल होकर के राज्य की वाणी पढ़ना, समझना और उसी में ध्यान करना। ना आपको वेदों के कर्मकांडी का अर्थ सुनना है, न कतेब का शरीयती अकल सुनना है। अगर सुनना हो तो प्राण जी के तारतम बानी सुनना, वो भी तारतम बानी के प्राण जी के होकर के सुनना।
उसमें भी ज्यादा इंद्रावती से भी आगे मंथन करने वाले निकले हुए हैं। मक्खन भी ज्यादा मंथन हुआ तो फिर हाथ में कुछ नहीं आता है। इसलिए होशियारी समझना, अपने आप को थोड़ा होशियार होना, क्योंकि यहाँ पर प्राणा जी ने किस अर्थ में हकीकत यहाँ किया, तीनों गिरोह का बेवरा, शरीयत, तरीका, हकीकत। तो प्राणा जी ने शरीयत छोड़ाया, तरीकत छोड़ाया, हकीकत छोड़ाया, मार्फत दिया करके अब मार्फत का अर्थ करने वाले फिर शरीयत, तरीका सब छोड़ रहे हैं। मार्फत पकड़ लिया ना, बस सेवा पूजा कर्मकांड, ध्यान कर्मकांड करके बोलने वाले हैं प्राणा जी ने। इसलिए मैंने बार बार बोला, शरीयत के अंदर शरीयत, तरीकत, हकीकत स्वर्ग का मतलब है। तरीकत के अंदर शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत है वो वैकुंठ का। और ज्ञान के अंदर कर्मोपासना, ज्ञान विज्ञान है वो बेहद का मतलब का। अब परमधाम का मार्फत के अंदर भी कर्मोपासना, ज्ञान विज्ञान है। उसी तरह विज्ञान के अंदर कर्मोपासना, ज्ञान विज्ञान है। ये ब्रह्म सृष्टि का कर्मोपासना, ज्ञान विज्ञान है, जिसको संसार के भाषा से कर्मोपासना, ज्ञान विज्ञान है। लेकिन आप परातम में उठ करके जब मार्फती कर्मोपासना, ज्ञान विज्ञान देखते हो, वो तो तीजी भोमा के जो पड़साल ठौर बड़े दरबाज विशाल करके, वो कर्मकांड नहीं है, वो लीला है। इसलिए वो छोड़ना नहीं है। जो लोग छुड़ा रहे हैं वो इंद्रावती से ज्यादा दिमागदार होकर, ज्यादा मंथन करने वाले पिघल करके फिर धरती में आए गए हैं। इसीलिए ध्यान देना बोल रहा हूँ। कर्मकांड को छोड़ने को बोला है प्राण ने, लेकिन स्वर्ग, वैकुंठ और वेद का प्रसंग को बोला है। लेकिन तारतम ने जो राज्य का स्वरूप, सेवा पूजा जो दिए हैं, प्रातः सुमेरो अक्षरातीत श्याम श्याम जी साथ रे करके, जब अब हम सुबह शाम हमारा जो सेवा पूजा होता है, वो सेवा पूजा परातम में खड़े होकर के अपने हाथ से सुख को निदान, जय जय सुख को निधान करके दिव्य परमधाम के अष्टप्रहर लीला में प्रवेश होकर के उठ के नए जमुना जी से लेकर के अपने परातम से जो ध्यान करते हुए सेवा पूजा करते हैं, वो है मार्फती कर्मोपासना, ज्ञान विज्ञान है। वो मिश्री जैसा है, मिश्री का आकार प्रकार होता है, हाथ स्पर्श करने को मिलता है। तो वहां साक्षात परब्रह्म परमात्मा का, श्रीराज जी का जो स्वरूप का परातम के हाथ से भोग लगा रहे हैं। परातम के वो लीला में आता है, इसलिए देखने में यहाँ हो रहा है, लेकिन लीला परमधाम की है। उसकी निंदा नहीं करनी, उसको हटाना भी नहीं है। और वहां उठ के सेवा पूजा करने वाले, वहां उठ करके उस भाव से सेवा पूजा करने वाले, राज्य को बानी पढ़ने वाले, राज्य को ध्यान करने वाले, उनको कर्म के अंदर भी प्रेम है। वो प्रेम का मजल है। वो उसको कर्म उपासना के धरती के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन परमधाम के हिसाब से वो सब लीला है। और वो चाहे आप पांचवें भव में हो, आप चौथी बम में हो, या तीसरी बम में हो, या आप पुखराज में हो, चाहे आप मानिक में हो, चाहे हौज कोसर में हो, चाहे आप सात घाट में हो, वो अद्वैत लीला है। आप कहीं से भी लीला शुरू कर सकते हैं, आप राज्य के साथ हो सकते हैं। वो खजाना आपको तारतम बयान द्वारा मोमिनों ने, सदगुरु ने, प्राणा जी ने उस ब्रह्म आत्म परमधाम की लीला को कैसे प्रस्तुत करें। तो सदगुरु के जमाने में, प्राणा जी के जमाने में सुंदर साथ से बातचीत हुआ, तो परमधाम की सेवा पूजा दिया हुआ है। वो छुड़ाने के लिए, टुटाने के लिए नहीं दिया है, वो लीला है। अब ये परमधाम के सेवा पूजा में जब दिया हुआ है, वर्तमान लोगों का दिमाग देखिए, वो परमधाम का जो दिया हुआ है वो कर्मकांड हो गया, वो नहीं करना सेवा पूजा। देखना अब क्या है, अब ओल्लो खोलो पल्लो खोलो कमिलाको दुलो भनेर हो भनेर गीत चाहिँ गाउनु अरे। संसार का सब काम करना, नौकरी करना, सब करना, वो कर्मकांड नहीं है। बस अब राज दिन भरी करके राज श्यामाजी करके अब बंदो सतगुरु चरण को करो धन्य प्रेम प्रणाम,
श्री जमुना जी के घाट में अमृत वन पाठ में करके राग सहित ब्रह्म मुनिहरूले परमधाम को चिंतन दिएको छ कर्मकाण्ड है, और दिन भर संसार का काम करने से उनको विज्ञान कांड। ऐसा झूठ न छोड़ा, क्या क्या था भजन, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन सेवा पूजा क्यों छोड़ दिया तूने। ऐसा भजन तो सुने ना संसार, तो सब पकड़े हुए हैं। न धोती कुर्ता पहनते हैं, डिजाइन डिजाइन टाई शर्ट पहनते हैं, बस कंठी पहनना कर्मकांड है, उसको छोड़ना है। इसको बोलते हैं जो कुरान में इबलिस बोला था ना, वो इबलिस काम कर रहा है। ये इबलिस की बुद्धि है। धनी का प्रेम छुड़ाना, वो लीला छुड़ाना, वो छुड़ाना, ये इबलिस की बुद्धि है। इसलिए इबलिस कुरान से उड़ कर यहाँ आके बैठ गया है। वही श्रापित में दक्षा प्रजापति ने श्राप दिया, बोले श्रापित मन काम कर रहा है। वाणी का भी इंद्रावती के दिल से ओवर मंथन करने वाला। इसलिए जा तो रहे थे, मैंने पहले वाला मूल मिला से उतर के फिर शेष नारायण के पास आकर के करके कहाँ कृष्ण को खंडन टक तो करके कोबरा काम कर रहा है। इस एरिया में, इस एस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। इसलिए धाम में टिके रहिएगा। सुंदर शाह जी स्वयं वहां खड़े होकर, हाँ अब के बाकी तो अपने अपने कला प्रस्तुत करता है जीव। कोई संगीत है तो प्राणा जी को वाणी को संगीत में डाल कर करता है, उसका कला है वो। जीव को कैसे फरमा वैसे करे। हाँ पहले से वो जीव बोलने में बहुत अच्छा बोलता था तो बोल दिया, बोलने में क्या है। 12-15 भाषा जानता है तो सभी भाषा में बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बोला क्या, प्राणा जी का मंथन बोला कि प्राणा जी का चिंतन को बिगाड़ने वाला बोला, वो तो विवेचन होना पड़ेगा ना। इसलिए कुरान पढ़े चले शरीयत। वो क्या बोलते हैं, पढ़े बानित। इबलिस की बुद्धि क्या बोलता है, देखना इबलिस कैसे अर्थ करता है इसी चौपाई को। पढ़े बानी चले शरीयत, कर्मकांड चले करके सेवा पूजा कर्म सार स्वरूप से पढ़ करके सेवा पूजा करते हैं, कर्मकांड करते हैं, बोलता है इबलिस का मन। प्राणा जी का अर्थ थोड़ी है यहाँ, प्राणा जी हृदय का अर्थ। प्राणा जी बोल रहे हैं शरीयत पढ़े कुरान, पढ़े वेद, लेकिन चले शरीयत। स्वर्ग वैकुंठ का मजल चल रहे हैं, साकार निराकार की बात कर रहे हैं कुरान पढ़ करके। तो वाणी पढ़ करके, अब आई बात, वाणी पढ़ करके परम धाम की सेवा पूजा, राज्य का ध्यान धारणा, 25 पक्ष परम धाम का चिंतन, गुणांग इंद्रिय मजबूत है तो पूरी तरह करो। जिस दिन गुणांग इंद्रिय थक जाता है, उसके बाद जब निष्क्रिय हो जाता है तो फिर मनोबल से, फिर आत्मीयत उस पर, फिर जाकर के जब सारा संसार कभी बंद हो गया तो कोई बात नहीं राज जी, हमारा प्रेम से एक निज नाम का ही बस आपसे जॉब है, क्योंकि शरीर निष्क्रिय है। मैं सुरता परम धाम में उठा और परम धाम में उठ करके राज्य को निहारते रहे, वो छाप अभी बनी रहे। अंत में तो न इस गुणांग इंद्रियों से तो न जप होता है, न तप होता है, न कुछ न होता है। तब तक में मेरा परात्म रिजाज जी महाराज के साथ उठ चुका हुआ होना चाहिए। ये पढ़े सब जानता है। चौपाई नंबर 66। ये पढ़े सब जानता है, पर दिल पर दुश्मन पातशाह, ले लानत बैठा दिल पर, ये इबलिश मारत राहा, इबलिश मारत राहा।